गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पाठ 12 जानवरों की शिकार पर रोक ये लेसन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई सपना देखा हो और थोड़े दिन बाद वही सपना सच हो गया। रात को एक राजकुमार ने एक सपना देखा, राजकुमार का सपना सच हुआ। आइए पढ़ें। ये पाठ जो है, एक राजकुमार रहता था जो सपना देखता है। क्या सपना देखता है कि जानवरों की शिकार पर रोक, कि जानवर का शिकार करने पर रोक लग गई। तो चलिए हम इस लेसन को पढ़ते हैं। बहुत समय पहले गंगा की तराई में एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। जंगल में हिरणों की संख्या बहुत अधिक थी। उन्हें पानी पीने के लिए चारों ओर से खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे, इसलिए पानी पीने के लिए यही समय सबसे सुरक्षित था। जंगल में हिरणों के कई झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरण थे। इन हिरणों का सरदार काले रंग का हिरण था। काले हिरण का वंश संसार में लगभग समाप्त हो चुका था। केवल इसी जंगल में इनका एक छोटा सा परिवार रहता है। बच्चों, काला हिरण ऐसा था कि जो कि संसार में समाप्त हो चुका था। ये एक ही जंगल ऐसा था जिसमें हिरण का एक छोटा परिवार रहता था। इस परिवार में काला हिरण और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। काला हिरण दूसरे हिरणों से ज्यादा तेज दौड़ सकता है। इसकी विशेषता है वो दूसरे हिरण के मुकाबले ये बहुत तेज दौड़ता है। वह जितना बुद्धिमान था उतना ही सीधा और सरल भी था। झुंड को अपने सरदार पर पूरा विश्वास था। उस हिरण जो था अपने झुंड का सरदार था और उसकी झुंड को उसके ऊपर बहुत विश्वास था। सरदार भी जी जान से अपने कर्तव्य का पालन किया करता था। काला हिरण देखने में अनोखा लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखों को देखकर बहुत से जानवर डर जाया करते थे। एक दिन अद्भुत घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। काफी खोज करने पर शिकारियों के हाथ कोई शिकार न लगा। दोपहर का सूरज तप रहा था। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। शिकारी पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एकाएक उन्हें एक झील दिखाई पड़ी। शिकारियों के जान में जान आ गई। वो शिकारी जो आए थे शिकार करने, उन्हें प्यास लगी तो जंगल में कहीं पानी नहीं दिख रहा था। फिर कुछ दूर जाने पर उन्हें एक झील दिखी जिसमें पानी था। फिर देखकर उनको लगा, जान में जान आई। उन्हें एहसास हुआ कि अच्छा थोड़ा पानी तो मिला। उन्होंने पेट भर पानी पिया और थक भी गए। झील के किनारे पेड़ों की घनी छाया देखकर वे वहीं रुक गए और बंदूकें उठाकर एक पेड़ के तने से के सहारे खड़ी कर दी। वे सोना चाहते थे कि खटका पाकर चौकन्ने हो गए। हिरणों का झुंड पानी पीने आया था। यह उसी का खटका था। उस समय भी काला हिरण झुंड का नेतृत्व कर रहा था। मतलब अपने झुंड की देखरेख कर रहा था, उन्हें रास्ता दिखा रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया, इसलिए शिकारियों ने बंदूकों की ओर हाथ बढ़ाने से पहले हिरणों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया, मतलब छिप गया। हिरण भागकर दूर नहीं गए थे। शिकारी भी हाथ आए हिरण शिकार को छोड़ना नहीं चाहते थे। शिकारी भी जो वहां पर आए थे वह भी हिरण को देखकर उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। वह भी चाहते थे कि वह शिकार कर ले। उन्होंने हिरणों का पीछा किया पर हिरण भागे नहीं थे। वे झील के किनारे झाड़ियों की ओट में जाकर मतलब चुपचाप दम साधे खड़े हो गए थे। मतलब सावधान होके शांत होके खड़े हो गए थे। आई विपत्ति टल गई थी। मतलब जो परेशानी आई थी वो टल गई थी। शिकारियों ने झुंड का नेतृत्व कर रहे काले हिरण को देख लिया। उसमें से जो शिकारी था, जो अपने झुंड को रास्ता दिखा रहा था, शिकारी ने उस हिरण को देख लिया। शिकारियों में से उस देश का राजकुमार भी था। जो वहां शिकार करने आए थे, वहां पर उस देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरण को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। यह तो सचमुच अद्भुत जानवर है। मतलब
राजकुमार को लगा कि सच में यह तो बहुत आश्चर्यचकित करने वाला जानवर है। राजकुमार ने मन में सोचा, काले हिरण को जिंदा पकड़ना चाहता था वह। उसने दूसरे दिन कुछ चतुर शिकारी बुलाए। शिकारी बड़े बड़े जाल लेकर हाथ जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने झील के किनारे जाकर जाल बिछा दी। उन्हें विश्वास था कि हिरणों का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा। शिकारी बड़ी बेचैनी से हिरणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्हें हिरण आते हुए दिखाई दिए। वे छिप गए झील की ओर। हिरणों का झुंड जैसे ही झील की ओर बढ़ता है वैसे ही इसमें जाल में फंस जाते हैं। फिर हिरणों का झुंड पीछे पहुंच गया। हवा में फायर किया। फायर की आवाज सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। इधर उधर भागने लगे। इसी भागा दौड़ी में काला हिरण जाल में फंस जाता है। राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। राजकुमार जो था फिर उसके बाद अपने साथियों से कहता है, पीछे हट जाओ। फिर बाकी हिरणों को भगा देना चाहता था, मगर क्या राजकुमार आश्चर्य पड़ गया। काले हिरण को जाल में फंसा हुआ देखकर सभी हिरण भागते भागते रुक गए। काला हिरण जाल में फंस गया था तो उसके साथी झुंड जो था, जो हिरण का झुंड जो था, वो सब लोग भागते भागते रुक गए और एक घेरा बनाकर काले हिरण के पास आकर खड़े हो गए। सभी हिरणों ने एक घेरा बनाकर अपने जो उनके नेतृत्व करने वाले जो काला हिरण था उसको घेर ली। वहां पर जानवरों के संगठन का एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। मतलब जानवरों के झुंड का, उनकी एकता का एक दृश्य देखने को मिला। ऐसा लगता था मानो सारे हिरण अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हों। ऐसा लग रहा था कि वे सारे हिरण एक साथ अपने नेता के साथ हो गए हों और सब लोग आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए। तभी हिरनी घेरे से बाहर निकलती जाल के निकट आई और काला हिरण कातर दृष्टि से अपने साथियों की ओर देख रहा था। तभी उसकी जो पत्नी थी हिरनी, वो हिरण के पास आकर खड़ी हो गई और हिरण जाल में फंसा हुआ उसको देखकर परेशान हो गई और हिरण भी उसको चुपचाप देख रहा था। हिरनी की आंखों में आंखें आंसुओं से गीली थी। उसकी आंख में आंसू भरे थे। वह धीरे धीरे हिरण के पास आई और सींगों से उसे खुजलाने लगी। मुँह पशु कहता भी क्या, जानवर तो बोल नहीं पाते हैं, इसलिए वह चुपचाप देख के उसकी आंखों में आंसू आ गया था। राजकुमार को यह सब सपने जैसा लग रहा था। राजकुमार ने घोड़ा आगे बढ़ा दिया। उसे विश्वास था कि उसके आगे आने पर हिरनी भाग खड़ी होगी। राजकुमार को लगा कि जब वह अपना घोड़ा लेकर उसके पास आएगा तो हिरनी जो वहां थी वह भाग जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। हिरनी वहीं उसी तरह खड़ी अपने साथी को गुजराती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था, क्योंकि हिरनी वहां खड़ी थी। अगर राजकुमार चाहता तो वो हिरनी को भी पकड़ सकता था, किंतु उस समय वह सब कुछ भूल गया था। यह दृश्य देख करके राजकुमार भी सब कुछ भूल गया था। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। हिरनी की करुणा भरी मूक प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया। जो हिरनी को इस तरह से देखते हुए, बेबस होकर देखते हुए राजकुमार को दया आ गई। वह अपने साथियों को आदेश देता है कि तुम इस हिरण को छोड़ दो। काले हिरण को छोड़ दिया गया। थोड़ी ही देर में हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। जब राजकुमार ने काले हिरण को छोड़ दिया तो वहाँ जो हिरण का झुंड था सभी वहां से चले गए जंगल की ओर। उसके साथी भी वापस लौट आए। रात को राजकुमार एक सपना देखा। सपने में वही काला हिरण राजकुमार के बाग में चरने आया था। राजकुमार जब रात को सोते हैं तो उनको सपना आता है कि वही काला हिरण उनके बगीचे में चरने आया है। राजकुमार की आंखें खुल गई। दिन निकलने ही वाला था कि राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाग की ओर देखा तो सचमुच काला हिरण और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार तुरंत उठकर बगीचे में गया। उसने हिरनी को प्यार से पुचकारा और कुछ देर तक हिरण राजकुमार के पास खड़े रहे। जब राजकुमार बाग में जाता है तो वह बहुत प्यार से दोनों हिरण
को सहलाता है और जो हिरण थे वह राजकुमार के पास कुछ देर तक खड़े रहते हैं। फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर चले आए। उस दिन के बाद वे दोनों रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया। जो राजकुमार था कुछ दिन के बाद वह राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। इस प्रकार जंगल के सभी जानवर निडर होकर सुख से रहने लगे। तो बच्चों, जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका अपना परिवार होता है। वो बोलते नहीं हैं लेकिन उन्हें भी दुख होता है, क्योंकि जब आप उनके साथी को किसी को पकड़ लेते हैं तो उन्हें भी दुख होता है। जिस प्रकार से हिरनी और हिरण को हो रहा था, इसी दुख का आभास राजकुमार को हुआ, इसलिए उसने जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। ठीक है, आप लोग इस पाठ को फिर से अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद हम शब्द अर्थ लिख लेते हैं। ठीक है। वंश मीन्स कुल, परिवार, कर्तव्य मीन्स करने योग्य, दल मीन्स समूह, आश्चर्य मीन्स हैरान, हिंसक मीन्स हानि पहुंचाने वाला, अद्भुत मीन्स अनोखा या विचित्र, नेतृत्व मीन्स संचालन करना, संगठन मीन्स एकता। बच्चों, आप शब्द अपनी कॉपी में लिख लेंगे और पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में।